बच्चों, एलसीएम और एचसीएफ की सेकेंड क्लास में आपका फिर दोबारा वेलकम करते हैं और बताते हैं आज के बाद जो आगे की क्वेश्चंस हैं उसके बारे में थोड़ी आगे बढ़ते हैं। तो देखें, पहला क्वेश्चन क्या है कि 3 खिलाड़ी किसी मैदान के चारों ओर अपना एक चक्कर 3 खिलाड़ी किसी मैदान के चारों ओर अपना एक चक्कर क्रम से 10 मिनट, 15 मिनट तथा 20 मिनट पूरा करते हैं। यदि वे एक स्थान से एक साथ 8:30 पर दौड़ना आरंभ करें तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है। कई प्रश्न इस क्वेश्चन से इकट्ठे लिंक हो सकते हैं। नंबर 1, वे कम से कम कितने समय बाद मिलेंगे। नंबर 2 कह सकता है किस समय मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन कह सकता है कि 1 घंटा में कितनी बार मिलेंगे। ठीक है, तो देखें, जैसा कि हमने पहली क्लास में बताया था आप लोगों को कि जब ऐसे प्रश्न आते हैं, चाहे खिलाड़ी मैदान के चक्कर लगाएं, चाहे घंटियां बजें, चौराहे पर लाइटें जलें, मंदिर में घंटियां बजें, तो ऐसे प्रश्नों में सदैव क्या करेंगे आप, एलसीएम करेंगे। तो यहां देखें, पहला खिलाड़ी 10 मिनट में चक्कर, दूसरा 15 में, तीसरा 20 मिनट में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। किसका, 10 का और 15 और 20 का। इनका एलसीएम आया आपका 60। यानी अगर आपसे पूछता है कि कम से कम कितने समय बाद एक दूसरे को मिलेंगे, तो जो आपका एलसीएम होगा वही आपका आंसर होगा। क्या होगा, तो कम से कम कितने टाइम में एक बार मिलेंगे, वो 60 मिनट या 1 घंटा। 1 घंटे में एक बार अवश्य मिल जाएंगे। दूसरा प्रश्न कहता है कितने समय बाद मिलेंगे या किस समय मिलेंगे। तो पहले वो किस टाइम पर दौड़ रहे थे, 8:30 पर। 1 घंटे बाद का टाइम हो जाएगा 9:30 का। इसका मतलब ये हुआ कि ठीक 1 घंटे बाद फिर एक दूसरे को मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न कर रहा है 1 घंटे में कितनी बार मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखें 60 मिनट में एक बार मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 घंटे में एक बार मिल रहे हैं। अगर ये प्रश्न कहता है कि शुरुआत में एक बार एक दूसरे को मिले हों, तो अब कितनी बार मिलेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक बार तो पहले मिल चुके थे और दूसरी बार 1 घंटे बाद मिल जाएंगे। यानी कितनी बार मिलेंगे, 2 बार एक दूसरे को मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न के लिए बढ़ेंगे आगे। कि 3 संख्याओं में 6:3:2 का अनुपात है।
यदि उनका मासा 12 है तो लासा बताएं तथा संख्याओं की संख्याएं भी बताएं। देखें यहां पर क्या कह रहा है, क्वेश्चन कहेगा आपके कि अनुपात क्या है, 6:3:2 कह रहा है कि इसका मासा यानी HCF कितना है, HCF दिया आपको 12। कभी भी आपसे संख्याएं पूछे तो वे आप क्या करेंगे कि HCF का उनके अनुपात में गुणा कर देंगे। तो पहली संख्या क्या निकलेगी, 6:12, ये 3:12 और 2:12 यानी 72, यहाँ पे 36 और 24। अगर आपसे पूछते हैं संख्याएं कौन सी हैं तो आप किस तरीके से निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है लासा बताइए तो लासा निकालने के क्या करेंगे, इन संख्याओं के जो रेशियो हैं इनका आप एलसीएम लेंगे तो इसका रेशियो हो जाएगा 6 और जो आपको एचसीएफ दिया हुआ है उसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आया 72। यानी इन संख्याओं का लासा कितना होगा 72 होगा और ये संख्याएं कौन सी होंगी 72, 36 और 24 हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम, जैसे आपको लिखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का लासा किन्हीं दो संख्याओं का लासा 360 तथा मासा 40 है। यदि प्रथम संख्या 240 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है कि दोनों संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। यानी लासा इंटू मासा बराबर हो जाएगा पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। यानी देखें दोनों की वैल्यू लगा दें, लासा की वैल्यू कितनी है 360 गुणा मासा की वैल्यू कितनी है 40 और वो किसके बराबर हो जाएगा, पहली संख्या कितनी है 240 है इंटू दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या क्या आ जाएगा किसके बराबर हो जाएगी 360 गुणा 40 बटे 200, 0 से 0 6 बार 60, तो सेकंड नंबर कितना आ जाएगा आपका 60। यानी दूसरी संख्या कितनी है आपकी 60 है। देखिए अगली समस्या कि 3 ड्रमों की धारिता कोई 3 ड्रम है और उनमें कंटेनिंग कैपेसिटी या फिर धारिता उनकी कितनी है कि पहले की 160 लीटर है, दूसरे की 240 लीटर है और तीसरे की आपकी केवल 60 लीटर है। ठीक है, इन तीनों ड्रमों की धारिताएं या फिर ऐसे कहें 3 ड्रमों की धारिताएं ये लीटर कॉमा लीटर, तो
उस बड़े से बड़े नाप का बर्तन बताएं, बड़े नाप के बर्तन की धारिता क्या होगी, जिससे यह द्रव पूरा पूरा नापा जा सके। और यहां पर एक प्रश्न और पूछ लेगा कि इनसे कितने बर्तन भरे जा सकेंगे। सेकंड वन पूछ सकता है आपसे, भरे गए बर्तनों की संख्या भी बताना है। हमने आपको बताया था जब बड़े से बड़े प्रश्न आता है तो क्या करना है आपको, बड़े से बड़े के लिए क्या करेंगे आप, HCF करेंगे यानी मासा करेंगे। ठीक है, तो किसका मासा निकालना है, 160, 240 और 60 का मासा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे देखें, देखिए सबसे जीरो आ रहा है, इसमें भी जीरो, इसमें भी जीरो, आप भी जीरो लिख लीजिए। और फिर देखो 2 से भाग इसमें जा रहा है, 2 से जा रहा है, 2 से जा रहा है, यानी इसका HCF कितना आया, 20। कितना आया, 20 आया। इसका मतलब क्या हुआ, जो भी बर्तन भरा जाएगा उसकी धारता कितनी होगी, 20 लीटर की होगी। 20 लीटर का बर्तन वह बर्तन होगा जिससे ये भी द्रव पूरा पूरा नापा जा सकेगा, ये भी द्रव पूरा पूरा नप जाएगा और ये भी द्रव पूरा पूरा नप जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है, तो पहला आपका आंसर क्या आया कि बर्तन की धारता कितनी है, 20 लीटर की, यानी बर्तन 20 लीटर का होना चाहिए। तीसरा क्या है, भरे गए बर्तनों की संख्या बताएं। तो बर्तनों की संख्या हो जाएगी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखें कितने लीटर पानी द्रव हो गया, 160 प्लस 240 प्लस 60 लीटर अपॉन एक बर्तन की धारता कितनी है, 20 लीटर की। ठीक है, तो कितना हुआ, यहां पे हो गए आपके 300 और 400, 460 डिवाइड करेंगे किससे, 20 से, कितना आएगा 23, यानी कितने बर्तन भरे जा सकेंगे, 23 बर्तन आपके इसमें भरे जा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, जिसने नोट नहीं किया वो नोट कर सकता है इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, एक आयताकार मैदान है, मैदान जिसकी लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 2.5 मीटर है। इस मैदान में वर्गाकार टाइल लगानी है। तो आपसे पूछा जाएगा पहला, टाइलों की न्यूनतम संख्या। नंबर 2, टाइल की भुजा की लंबाई। नंबर 3, एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखें एक आयताकार मैदान है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, चौड़ाई 2.5 मीटर है। तो इसमें कितने
इसमें वर्गाकार टाइल लगानी है तो टाइलों की न्यूनतम संख्या बतानी है, टाइल की भुजा की लंबाई बतानी है, और तीसरी बात ये बतानी है कि एक टाइल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। तो हमने बताया था आपको, जब अधिक से अधिक के लिए क्या करते हैं, HCF करते हैं, कम से कम के लिए LCM करते हैं। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली बात है कि यहाँ पर क्या है, कम से कम न्यूनतम संख्या पूछी है। अब न्यूनतम के लिए वैसे तो हमने बताया था आपको क्या करते हैं, LCM करते हैं, लेकिन यहाँ पे गौर करने वाली बात है, ये संख्या ही तो न्यूनतम दे रखी है। न्यूनतम संख्या कब होगी, जब इस टाइल का साइज अधिकतम अधिकतम होगा, यानी इसका आकार ज्यादा से ज्यादा होगा। और ये क्या है, ये है आपका लंबाई और चौड़ाई क्या है, ये आकार दे रखा है। इसका मतलब क्या हुआ, आकार अधिकतम होना चाहिए, और अधिकतम होगा तो अधिकतम के लिए क्या करेंगे आप, इसका HCF करेंगे। ठीक है, तो टाइल की एक भुजा की लंबाई बराबर, जो एक भुजा की लंबाई होगी वो क्या होगा कि ये आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, 400 और 250 सेंटीमीटर का HCF, यानी 400 और 250 सेंटीमीटर का जो मासा होगा वो क्या होगा, टाइल की भुजा की लंबाई होगी। तो मासा निकालेंगे, 0 यहाँ पे लगा लेंगे, और ये 5 से, यानी जो टाइल होगी उसकी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जब 50 सेंटीमीटर टाइल की भुजा की लंबाई होगी तो आपको क्या करना है, पहली बात यहाँ पे देखें टाइल की भुजा की लंबाई कितनी आई, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, दूसरी बात, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल कैसी है, वर्गाकार है, तो क्षेत्रफल क्या आएगा इसका, टाइल का क्षेत्रफल आएगा भुजा गुणा भुजा होता है, यानी 50 गुणा 50, यानी 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तीसरी बात, टाइलों की न्यूनतम संख्या, तो टाइल की संख्या होगी बराबर मैदान का क्षेत्रफल अपॉन एक टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, देखो ये मैदान कैसा है, आयताकार है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखो, और टाइल का भी आकार सेंटीमीटर में रखा है आपको, तो क्या लिख सकते हैं आप, 400 गुणा 250 अपॉन 50 गुणा, ठीक है, तो ये इससे 5 बार कट जाएगा, और ये 0 कितना है, 8 बार इंटू करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40, यानी कितनी टाइलें लगेंगी, टाइलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 40, यानी पूरे मैदान में कितनी टाइल लगेंगी, 40। ठीक है, ये तीन प्रश्न इसके पूरे हो गए। पहला, टाइल की भुजा की लंबाई वो क्या होगी, इन दोनों का लंबाई और चौड़ाई का जो मासा होगा वो क्या होगा, टाइल की भुजा की लंबाई होगी। दूसरी बात ये कहेगा टाइल का क्षेत्रफल क्या है, टाइल का क्षेत्रफल होगा कि भुजा गुणा भुजा, यानी टाइल की जो भुजा होगी उसका गुणनफल आपस में दो भुजाओं का करना है, यानी भुजा का स्क्वायर करना है। तीसरा कहेगा टाइलों की वर्गाकार संख्या, वर्गाकार टाइलों की संख्या क्या है, तो टाइलों की संख्या होगी उस मैदान का क्षेत्रफल अपॉन टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला है दो अभाज्य संख्याएं, दो अभाज्य का योग 30 है। दो अभाज्य संख्याओं का योग कितना है, 10 है। यदि इनका लासा 21 है तो इनके
व्युत्क्रम का योग बताना। ठीक है, जब भी दो संख्याएं होंगी उनका जो दो संख्याएं होंगी, अगर अभाज्य संख्याएं हैं उनका जो आपका लासा है वो सदैव उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा, और जो मासा है वो क्या होगा, हमेशा एक होगा। यानी आप ध्यान रखें, कभी भी जो अभाज्य संख्याएं होंगी उनका लासा क्या होगा, उनका गुणनफल होगा, और मासा उनका क्या होगा, एक होगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक संख्या देखें x है, दूसरी y है, तो यहां पर इन दोनों का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा। ठीक है, अगर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर आएगा x प्लस वाई और नीचे x y। ठीक है, या तो ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर यहां पे लगा सकते हैं, उनका योग कितना है 10 यानी 10। तो देखो ऊपर योग आ रहा है तो आप क्या लिखेंगे 10 बटे। अब x इंटू वाई, हमने बताया था जो दो संख्या अभाज्य संख्याएं हैं और अभाज्य संख्याओं का लासा क्या होता है, उनका गुणनफल होता है। देखो यहाँ पे भी दे रखा है, दोनों का जोड़ दे रखा है 10 दे रखा है, और उनका लासा दे रखा है 21, यानी x इंटू वाई की वैल्यू पहले से दे रखी है आपकी 21। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो कितना आएगा 10 बटे 21। तो व्युत्क्रम का योग क्या हो जाएगा आपका 10 बटे 21। ठीक है, अगली क्लास में हम आपको एवरेज से संबंधित चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, जिसका एक क्वेश्चन प्रत्येक एग्जाम में आता अवश्य है। अगर एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो प्रत्येक एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन औसत के अवश्य आते हैं। तो अगले वीडियो में हम आपको औसत चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।